हेलो फ्रेंड्स, मैं आसिक अंसारी टच एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का ऑनलाइन क्लास पार्ट 2 करने जा रहे हैं और पार्ट 1 में हम लोगों ने डिसाइड किया था मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति का एक पॉइंट पर हम लोगों ने पार्ट 1 में चर्चा किया था। वो पॉइंट्स था पेरीमीटर, परिमाप। हम जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था परिमाप। परिमाप किसको बोलते हैं? किसी भी आकृति की पूरी माप को हम लोग परिमाप बोलते हैं। वो इसलिए परिमाप बताना जरूरी है, या परिमाप जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो बताना जरूरी है, क्योंकि हम लोग 12वां चैप्टर में हीरोन सूत्र, हीरो का फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसमें अर्थ परिमाप का यूज होगा, और थ्योरी में परिमाप और अर्थ परिमाप दोनों जानना जरूरी है। तो परिमाप हम लोगों ने चर्चा किया था, आज हम लोग चर्चा करेंगे अर्थ परिमाप पर। अर्थ परिमाप अर्थ का मतलब होता है आधा, और आधा मतलब 1/2, और परिमाप तो आप समझते ही हैं। किसी भी आकृति का जो परिमाप होगा उसको हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो मेरा अर्ध परिमाप कहलाएगा। किसी भी आकृति की पूरी माप को हम आधा कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जो प्राप्त होगा हम उसको अर्ध परिमाप कहेंगे। जैसे कि एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। जैसे एक त्रिभुज लिए, यह है ए बी सी। ए के सामने वाला भुजा ये छोटा ए, और ये बी के सामने है तो ये हो गया छोटा बी, और ये सी के सामने है तो ये हो गया छोटा सी। हम लोगों ने पहले के क्लास में पढ़े हैं, इस त्रिभुज के परिमाप पर पढ़ चुके हैं हम लोग। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर इसका होता है a प्लस बी प्लस सी। अब ये त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, किसी भी आकृति का जो परिमाप होगा उसको हम लोग 1/2 से गुना कर देंगे। फिर से सुनिए, किसी भी आकृति का जो परिमाप होगा उसको हम लोग 1/2 से गुना कर लेंगे, तो जो प्राप्त होगा यानी जो मिलेगा उसी को हम उस आकृति का अर्थ परिमाप कहेंगे। उस आकृति का क्या कहेंगे? अर्थ परिमाप पढ़ेंगे। जैसे कि त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। अब इसको हम त्रिभुज को अर्थ परिमाप पता करना है। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। अब हमको त्रिभुज का अर्थ परिमाप पता करना है। त्रिभुज का अर्थ परिमाप बराबर, अर्थ परिमाप बराबर इसको क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी यानी क्या हो गया? 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी फाइनली ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। और त्रिभुज के अर्थ परिमाप, किसी भी फिगर का जो अर्थ परिमाप होगा उसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। किसी भी फिगर का जो अर्थ परिमाप होगा उसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, यानी S बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। यानी त्रिभुज का अर्थ परिमाप बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ये हम लोग हीरोन का जब सूत्र निर्धारण करेंगे, जब हम लोग हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये S जो है हम लोग को ज़्यादा यूजफुल होगा, ज़्यादा उसमें काम आएगा। और एक बात और देख लीजिए कि त्रिभुज का जो अर्थ परिमाप जो होता है उसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। अब किसी भी फिगर का, जैसे कि आयत का हमको अर्थ परिमाप चाहिए या फिर वर्ग का चाहिए, किसी भी फिगर का, आकृति का हम अर्थ परिमाप निकालेंगे तो उसको 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उस आकृति का अर्थ परिमाप हमको मिल जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं हीरोन सूत्र पर, क्योंकि क्लास 9th का जो 12वां चैप्टर है उसका क्षेत्रमिति हीरोन सूत्र से ही स्टार्ट होता है। तो हीरोन सूत्र पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र जो है उससे पहले आपको S बराबर पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए पहले तो यहाँ क्षेत्रफल जानना जरूरी है
किसी भी क्षेत्रफल, अब देखिए किसी भी क्षेत्र का परिमाण, क्षेत्र का मतलब हुआ एरिया और फल मतलब हुआ परिमाण, किसी भी क्षेत्र का जो परिमाण होता है मीटर स्क्वायर में उसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल पर विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे। एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो हीरोन साहब ने जो सूत्र दिया है त्रिभुज का, तो वो ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे और इसके अलावा जो भी फार्मूला आएगा सबको हम लोग प्रूफ करेंगे। इससे पहले कि थ्योरी में हम लोग क्षेत्रफल और आयतन को भी समझेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा ऑनलाइन क्लास पार्ट 3 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप लोग उसको बारीकी से और सब काम छोड़कर यूँ कहेंगे कि समय निकाल कर उस वीडियो को आप लाइव टाइम से जुड़ेंगे, क्योंकि पार्ट 3 जो होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उससे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो क्षेत्रमिति में हम लोग यूज़ करेंगे, वो आप लोग नोट करेंगे कॉपी में और याद करके भी लाएंगे और याद कर लेंगे। और फिर क्योंकि आपको जो भी सवाल डील होगा वो फार्मूला से ही बनेगा। मेंसुरेशन अक्सर जो दो मैथमेटिक्स, एक मेंसुरेशन और एक त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स, ये दो मैथमेटिक्स एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें ज़्यादातर फार्मूला ही यूज़ होता है। तो जो अभी फार्मूला लिखा रहे हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे उसको आप लोग याद कर लेंगे, ताकि हम जब प्रूफ करेंगे फार्मूला को तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। सब इम्पोर्टेंट फार्मूला। सबसे पहले देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। आप बोलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो आपने दिखाया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र का फॉर्मूला है। हीरो साहब ने त्रिभुज का जो सूत्र दिया है वो फॉर्मूला, ये त्रिभुज का जो स्पेशल और मेन फॉर्मूला है वो है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। इसी पर हम लोग उस फॉर्मूला को भी प्रूफ करेंगे। नंबर 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हम लोग क्लास 10th में जाके यूज करेंगे, लेकिन अभी से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। नंबर 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जिसको हम लोग हीरोन सूत्र बोलते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नंबर 4, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को शॉर्ट में क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये ए क्या है, जहाँ ए है ए बराबर भुजा, भुजा को हम लोग ए बोलेंगे। 5वां, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2a, जहाँ ए क्या है, ए बराबर भुजा। इसके अलावा बहुत सारे फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। और एस बराबर, ये तो बता ही दिए हैं, एस माने त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर और सारा बहुत सारे फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के फार्मूला जो होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सभी त्रिभुज के जो फार्मूला होता है वो तो हम दिखाई दिया हीरोन सूत्र के। कम से कम आप लोग ये 6 फार्मूला याद कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे जो क्लास करेंगे और आगे का जो क्लास होगा वो
थ्योरी बेस्ड होगा, उस क्लास में आप लोग अच्छा समझ पाएंगे। तो एक बार पढ़ लीजिए क्या हुआ, क्या लिखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट 3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर रूट 3/2 ए। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ये सभी 6 फार्मूला को कम से कम ये 6 फार्मूला को आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे और इसको आप लोग याद कर लेंगे ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसी 6 फार्मूला पर हम लोग सवाल बनाएंगे और आगे जो फार्मूला का इस्तेमाल होगा वो भी हम आपको बताएंगे और फार्मूला को प्रूफ भी करेंगे। जैसे कि हीरोन का सूत्र हमने जो लिखा है उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्षेत्रफल और आयतन को भी समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है उसको भी हम लोग समझेंगे। क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है उसको हम लोग डिटेल्स में आगे हम लोग समझेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। शीर्षलंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए भुजा है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर रूट 3/2 इंटू ए जहाँ भुजा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। अब इसको नोट करके याद कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बार बार बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास जो होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उस क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे और एट ए टाइम लाइव देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे बाद में भी आप देख सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे पार्ट 3 में।